अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट काशिफ जुबैरी। दोस्तों, आखिरकार मोदी सरकार ने संसद के अंदर वक्फ संशोधन अधिनियम पेश कर दिया। मंत्री किरण रिजिजू ने जो सबसे अहम बात कही वो ये है कि उन्होंने बताया कि जो सच्चर समिति की रिपोर्ट थी जो मुसलमानों को लेकर पेश की गई थी 2006 के अंदर, उसके अंदर मांग की गई थी कि वक्फ के अंदर बदलाव किया जाए। लेकिन अगर हम इसी मोदी सरकार की बात करें तो हमें जाना पड़ेगा 2013 के अंदर, जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूपीए सरकार के अंदर एक बात कही। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर तत्कालीन मोदी सरकार ने 2013 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए कहा कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है और जो सच्चर कमेटी है वो एक तरह से गैर कानूनी है। लेकिन आज वही मोदी सरकार और मुसलमानों की हुकूक को छीनने के लिए आज वही मोदी सरकार उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का सहारा ले रही है, जिसको 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी। तो संशोधन किए जा रहे हैं वो वक्फ को या तो पूरी तरह खत्म कर देंगे या पीछे के दरवाजे से मुसलमानों के हुकूक को छीनने की एक सबसे बड़ा कारण बनेंगे। मैं आपको बताऊं कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3 R1 के अंदर, सेक्शन 3 R4 के अंदर जो प्रावधान थे जिसके हिसाब से वक्फ बाय यूजर, जो कि वक्फ बाय यूजर का एक प्रावधान था, मोदी सरकार का कहना है कि वो उसको खत्म करेंगे। और ये बात समझ से परे है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आज से 300-400 साल पहले किसी ने वक्फ किया है और अगर उसके पास उस चीज का रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने वक्फ कर दिया और वहां पे 400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, तो आप क्या अगर मान लीजिए उसके पेपर नहीं मिले तो आप उसके क्या करेंगे। ये एक बहुत खतरनाक परिवर्तन जो कि मोदी सरकार अपनी नियत को लेकर शक के दायरे के अंदर है। वहीं मोदी सरकार का कहना है कि वक्फ अधिनियम 1995 की सेक्शन 3 R4 के हिसाब से जो वक्फुल औलाद का एक प्रावधान है, इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को जरिए विल या जरिए अपनी इच्छा के अनुसार अपनी औलाद को दे सकता है। सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति जो कि अपनी प्रॉपर्टी खुद अपने पैसे से खरीदता है, वो प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है। अगर वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए वक्फ औलाद कर रहा है तो क्यों मोदी सरकार को तकलीफ हो रही है, मोदी सरकार का औचित्य क्या है। अगर न्यू एक्ट की बात करें तो उसके अंदर एक बात कही गई कि 5 साल पुराना मुसलमान यानी कोई व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म कबूल करता है तो उसको 5 साल तक, जब तक वो मुसलमान नहीं रहता तब तक वो वक्फ करने का अधिकार नहीं रखता, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का खुला उल्लंघन है। नए संशोधन के जो धारा 61 है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएम को इतनी अधिक शक्तियां दी गई हैं कि वो ये निर्धारित करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ है और या नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक सोचने वाली बात ये है कि उसके पहले चलिए हमें उस फैसले को अगर चुनौती देनी है तो मैं जाऊंगा ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल के अंदर पहले ये व्यवस्था थी कि उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करता था जो कि तमाम तरह के डिस्प्यूट को फैसला निर्धारित किया करता था। लेकिन अब जो व्यवस्था इस कानून के अंदर मोदी सरकार द्वारा लाई जा रही है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज को बदलकर पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो, और एक अधिकारी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा, वो इनके फैसले करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि कलेक्टर जो कि प्रशासनिक अमले का सबसे बड़ा सरदार होता है, उसके फैसले को ज्वाइंट सेक्रेटरी किस तरह चेंज कर देगा। इस तरह मोदी सरकार और एक बात जो मैं आपको अहम तरीके से बता दूं, अहम तरीन बात यह है कि ये कानून जो मोदी सरकार के जो संशोधन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 25 का सीधा तौर पर वायलेशन है। वहीं एक बात के मोदी सरकार का कहना है इन संशोधन के हिसाब से महिलाओं को वक्फ एक्ट के अंदर जगह दी जाएगी, वक्फ बोर्ड के अंदर जगह दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यही वो मोदी सरकार है जिसके मंत्रियों ने बिल्किस बानो, जकिया जाफरी जो कि गुजरात दंगों के पीड़ित थे, उनके हत्यारों के छूटने पर, बिल्किस बानो के हत्यारों को छूटने पर उसका स्वागत किया था। क्या मोदी सरकार उस बिल्किस बानो और जकिया जाफरी को इस विभाग के अंदर जगह देगी? ये एक सोचने वाली बात है कि आप मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं और एक तरफ आपकी सरकार उन महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को का स्वागत करने वाले की पीठ थपथपाती है, उन दंगाइयों की पीठ थपथपाती है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने वापस जेल के अंदर डाला है। एक सबसे बड़ी बात कि मोदी सरकार ने इस परिवर्तन को लाने की जो सबसे बड़ी वजह बताई, उसका एक वजह ये थी कि इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को बार बार सामने रखा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट्स या जो रिकमेंडेशन मुसलमानों की उन्नति के लिए किए, आप उन पे और गौर क्यों नहीं करते, जो कि मुसलमानों को सीधे प्रभावित करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सच्चर कमेटी ने आखिरकार कहा क्या था। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के उत्थान के लिए कहा कि स्कॉलरशिप को देना होगा, रोजगार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाना होगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास और पॉलिटेक्निक संस्थाओं को खोलना होगा, मदरसों का आधुनिकीकरण करना होगा। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि स्कॉलरशिप मोदी सरकार में पूरी तरह बंद हो चुकी है। मुस्लिमों की स्कॉलरशिप को बंद किया जा चुका है, मुसलमानों के मदरसों को
आपकी ही सरकार के हेमंत बिस्वा, आसाम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाते हैं। मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए आपने कोई कौशल का काम नहीं किया। मुस्लिम मोहल्लों के हालात आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा आज सभी से गुजारिश है कि जितने भी लोग अगर इस संशोधन को समझ सकते हैं और इस वीडियो को समझ सकते हैं तो आप खुले तौर पर इसका विरोध करें। हालांकि ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास है, जो कि आज अब विचार को किया जाएगा। लेकिन मेरी आप लोगों से मांग है, खुले तौर पे इस बिल का विरोध करें, अपनी नस्लों को बचाएं और अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें। और जल्दी ही टोंक से लेकर जयपुर तक इसका विरोध मेरे द्वारा खुले तौर पर सड़कों से लेकर और आखिर तक किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।